तो दूसरे दिन उनकी झिझक खत्म होती है, तीसरे दिन तो थोड़ा सबसे घुल मिलती है और चौथे दिन तो मतलब एक परिवार हो जाता है उनका अच्छे से। तो परिवार से बिछड़ेंगे तो उनको रोना तो आएगा ही और यहाँ से जाने का भी कितनी बालिकाओं का तो मन नहीं करता है। मैं ऐसे शिविर अटेंड करती रहूँगी, ये मेरा 5वां शिविर है और बस। श्री क्षत्रिय युवक संघ बालिकाओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी में संपन्न हुआ। विदाई आज जुदाई में तब्दील हो गई। करीब 210 बालिकाओं ने इस शिविर में भाग लिया था, लेकिन शिविर में आने से पूर्व उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी, लेकिन जब विदाई हुई तो विदाई जुदाई में तब्दील हो गई और उनकी आंखों में आंसू छलक गए। आखिर इन बालिकाओं से मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछे तो कई बालिकाओं के आंखों में आंसू छलक गए। उन्होंने आखिर इस प्रशिक्षण में क्या सीखा और आखिर बालिकाओं के आंखों में आंसू क्यों छलके और यह जुदाई उनको क्यों दिल में आंसू लाने पर तब्दील हो गई, देखिए एक रिपोर्ट हमारे साथ। जय संशक्ति, मेरा नाम मैथिली राज नांदियाड़ा से हूँ मैंने ये मेरा तीसरा शिविर है। मेरा जो फर्स्ट शिविर था वो आसपुर में किया था। वहाँ पे हमको बताया गया था कि मृत्यु भोज है, जो कुरुत्या है वो मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए और बर्थडे पे केक नहीं काटना चाहिए। तो मैंने मेरे जो फर्स्ट शिविर था उसमें मैंने मृत्यु भोज नहीं खाऊंगी, तो मैंने अभी तक मृत्यु भोज नहीं खाया है। दूसरे शिविर में मैंने कहा था कि मैं बर्थडे पे केक नहीं कटिंग करूँगी, तो मैंने बर्थडे पे केक भी नहीं कटिंगी। और तीसरा शिविर जो मेरा है, मैंने यहाँ प्रण लिया है कि मैं जो दिनचर्या जो बताई गई उसका पालन करूँगी और मैं यहाँ पे सबके साथ में अच्छे से रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर परिवार में मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ 4 दिन रहे, क्या आपको परिवार जैसा माहौल मिला या उससे हटके महसूस हुआ? उससे भी हटके मुझे सबके साथ बहुत अच्छा लगा। सबने अच्छे से बात की मुझसे और सबने, मैं घटनाएं का बनी तो सबने मुझे अच्छे से साथ भी दिया। जो 18 तारीख से 21 तारीख तक जो बालिकाओं का शिविर हुआ उसमें आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपका नाम, परिचय और अपनी उम्र भी बताइए और कैसा लगा शिविर, उसके बारे में बताएं। जय शक्ति, मेरा नाम ओवी है और मैं दवेला से हूँ। ये मेरा दूसरा शिविर है। पहला शिविर मैंने आसपुर में किया था और इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिली। हमने अलग अलग चीज़ें का मतलब बहुत अलग अलग गेम खेले, बहुत कुछ सीखने को मिला। इंदौरा से हूँ, मुझे मेरे फर्स्ट शिविर है और मुझे यहाँ आने से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम क्षत्रियता को भूल रहे हैं और मैंने यहाँ पे आके ये सब क्षत्रियता के बारे में सीखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं क्षत्रियता को भूल रही हूँ। मुझे बाहरी पहनावा बहुत अच्छा लगता था और मैं ये शिविर अटेंड किया, उससे बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं क्षत्रियता को कायम रखूँगी और सबको रखने की कोशिश करूँगी। जय शक्ति, मेरा नाम यशविनी है, मैं फुडेड़ा से हूँ और मेरा ये दूसरा शिविर है। पहला मैंने आसपुर में किया था और ये मेरा सेकंड शिविर यहाँ पर हुआ है। पहले शिविर करने के बाद दूसरे शिविर में आने की इच्छा शक्ति कैसे जागृत हुई? ऐसा क्या कारण रहा कि आपको दूसरे शिविर में? कई बच्चियां ऐसी होती है जो पहले शिविर के बाद दूसरे शिविर में आने की इच्छा तक जागृत नहीं करती है, लेकिन आपने दूसरा शिविर करने की इच्छा, तो ऐसा क्या प्रेरणा मिली पहले शिविर में आपको कि आपको दूसरे शिविर करने के प्रति आपका मन दूसरे शिविर को अटेंड करने के प्रति? पहला शिविर में जब मैंने अटेंड किया तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई चीज़ें मैंने जानी और बहुत समझ भी आया मुझे और मुझे ये हुआ कि मुझे और शिविर अटेंड करने चाहिए, जिससे मैं अपने परिवार को और भी कुछ बता सकूँ, गांव में बातें बता सकूँ और समाज के बारे में हम जागरूक कर सकूँ। आप आने वाले समय में अपने क्षत्रिय समाज की कितनी बालिकाओं को इस संबंध में प्रेरणा देंगे कि ऐसे शिविर अटेंड करने चाहिए, उसको लेकर? जहाँ तक मैं कर सकती हूँ मैं पूरा करूँगी। अपने घर से, अपने गांव से, अपने तहसील से पूरी कोशिश करूँगी जागरूक हो कि शिविर में जाएं। क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भव्या कानपुर, ये मेरी शिविर संख्या 5। कहाँ से हैं? भव्या कानपुर, शिविर संख्या 5। इतना बड़ा परिवार, मतलब 200 लोगों का आज कई परिवार नहीं होता है। आज यहाँ पे 200 लोग बैठ करके कतार में खाना खाते हैं, तो इतना प्रेम पूर्वक वो खाना खाते। इतना बड़े परिवार कैसे साथ में रहता है, क्योंकि आज इस ज़माने में कोई भी परिवार साथ में नहीं रहता है, सब एकल परिवार ही चाहते हैं। तो इतना परिवार साथ में बैठ के खाना खाता है, उनका जो प्रेम है, अटूट बंधन। क्या आज की विदाई में कई बालिकाओं के आंखों में
आंसू जैसी एक विदाई गीत के समारोह में मेरे द्वारा देखा गया। कहीं नम आंखों किसी बालिका की आंखें नम थी। हाँ, वो 3 दिन फर्स्ट दिन जब भी बालिका आती है जिन्होंने पहला शिविर कर रखा होता है उनको थोड़ी झिझक होती है, तो दूसरे दिन उनकी झिझक खत्म होती है, तीसरे दिन थोड़ा सबसे घुल मिलती है और चौथे दिन तो मतलब एक परिवार हो जाता है उनका अच्छे से। तो परिवार से बिछड़ेंगे तो उनको रोना तो आएगा ही, और यहाँ से जाने का भी कितनी बालिकाओं का तो मन नहीं करता है। मेरा नाम समर राजे है, मैं कुराड़िया से हूँ। मेरा ये पहला शिविर है और जब मैं यहाँ पे आई तब मेरे को लगा कि मेरा पहले कोई फ्रेंड था, उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो कुछ लोग से बातें हुई, कुछ लोग से जानने लगी, तीसरे दिन एकदम फ्रेंडली हो गई सबसे, और आज चौथा दिन है। आज शिविर का समापन है, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन दुख भी बहुत हो रहा है। अपनी सहेलियों को छोड़ने का मलाल हो रहा है। संग छोड़ के जाने का। क्या कहना चाहोगे आप? नेहा कुराड़िया से। मेरा ये पहला शिविर है। मैं जब फर्स्ट बार आई, फर्स्ट दिन तो मुझे लगा कि ये सब बोरिंग है, फिर धीरे धीरे सबसे मैं घुल मिल गई, फ्रेंड बने और यहाँ पे अच्छा लगा। और यहाँ से सीखने को मिला कि विभिन्न परिस्थितियों में हम कैसे भी ढल सकते हैं और समूह के साथ रहना। जय संशक्ति पल्लवी कानपुर शिविर संख्या, ये मेरा 5वां शिविर है। हमने यहाँ सीखा कि घर पे हम लोग बेड पे सोते हैं, यहाँ सिंपल सी पतली दरी पट्टी पर हम सो रहे हैं। एक रूम में 30-30 बालिकाएं सब साथ में एकजुट होकर सो रही है। घर पे सबके मम्मी पापा भाई बहन ज़्यादा 5 लोग 4 लोग एक घर में रहते हैं। यहाँ हम एक रूम में हम 30 से 30 बालिकाएं रह रही है। आज शिविर से जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। और जब आए तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे शिविर अटेंड करती रहूँगी, ये मेरा 5वां शिविर है। और बस। जय संशक्ति, मेरा नाम मुस्कान है, मैं वालाई से हूँ और ये मेरा तीसरा शिविर है। पहला शिविर मेरा डूंगरपुर में था, दूसरा आसपुर में और अभी ये तीसरा शिविर है। इसमें मैंने ये सीखा महिलाओं के बहुत सारे गुण और अवगुण के बारे में बताया गया था, जिनमें हमने सबसे पहला सीखा कि जो महिलाएं होती हैं उनको धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, कि बेदाग होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग उनके सामने देखकर थोड़ा झुकने वाली फीलिंग आए उनको। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस शिविर में आके। सभी लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों में जीना सिखाया कि संकट पर आप कैसे कैसे जी सकते हो। कुछ बालिकाएं शिविर में आने के बाद भी तत्काल ही वापस शिविर छोड़कर जाने की मंशा बनाती है, तो कुछ घर बैठे ही जो शिविर में आना चाहती है उन बालिकाओं को डिमोटिवेशन करना चाहती है कि मत जाना। तो ऐसे में जो नहीं आना चाहती है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे शिविरों को लेकर, बताएं। जैसे कि हमें पता है हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थॉट रहता है, तो कुछ को क्या रहता है आलस की वजह से, यहाँ पे सुबह जल्दी उठने की वजह से उन लोगों को लगता है जैसे कि हम उठ नहीं पाएंगे, और वो आगे जाके भी यही बातें करते हैं कि वहाँ तो सुबह उठना पड़ता है, रात में लेट सुलाते हैं, काम करना पड़ता है, अपने बर्तन हमें धोने पड़ते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप खुद सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आए, आप खुद को सुधारने के लिए आप आएगा। आप एक प्राणी हैं और आपको अभी बताना है कि आप सबसे महान हैं। धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।